हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भूवैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 14, भारत में विविध विट्ठल मंदिरें। पंढरपुर और श्री विट्ठल का एक अटूट नाता है। श्री पांडुरंग और उनके भक्तों का अपनेपन और प्रेम का नाता है। श्री विट्ठल के भक्त पंढरपुर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत भर में है। पंढरपुर में श्री विट्ठल सदैव विराजमान तो है ही, परंतु भगवान के प्रति स्नेह की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्तों ने अनेक जगहों पर श्री विट्ठल के मंदिरों का निर्माण किया है। पंढरपुर के अलावा देश के अन्य स्थानों के मंदिरों का उल्लेख निम्न अनुसार है। आंध्र प्रदेश में स्थित विट्ठल मंदिर। पहला, अहोबलम। आंध्र प्रदेश के अर्नूल अहोबलम में श्री विट्ठल का प्राचीन विग्रह है। श्री विट्ठल दर्शनी भाग में कमलासन की बैठक पर कमर पर हाथ खड़े हैं। उनके हाथ में शंख तथा कमल नाल है। शरीर के विभिन्न अंगों पर विविध अलंकार तथा माथे पर ऊंचा नक्काशीदार मुकुट है। दूसरा, तिरुपति। श्री क्षेत्र तिरुपति के प्रमुख देवता श्री बालाजी के मंदिर की पश्चिम दिशा में 22 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा पांडुरंग विट्ठल मंदिर है। यहाँ सिंहासन पर रखे कमल पर श्री विट्ठल खड़े हैं और उनके दो हाथ कमर पर हैं। दाहिने हाथ में कमल तथा बाएं हाथ में शंख है। कमर में मेखला तथा माथे पर मुकुट शोभायमान है। गले में माला, कानों में मकर कुंडल, जनेऊ और अन्य गहनों का श्रृंगार है। तीसरा, पांडुरंग स्वामी मंदिर, चिलकलपूडी, मछलीपट्टनम। यह मंदिर पंढरपुर के मंदिर की प्रतिकृति है। यह मुख्य मंदिर की अगल बगल 108 मंदिर है। माघ मास में यहाँ उत्सव होता है। पांडुरंग स्वामी के क्षेत्र को कीर पंडरी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सामान्यतः दक्षिण के मंदिरों में विग्रह या मूल मूर्ति का दर्शन दूर से ही करना होता है, परंतु चिलकलपूडी के इस मंदिर में पंढरपुर की तरह नजदीक जाकर हम श्री विट्ठल के दर्शन करते हैं। आंध्र के श्रद्धालुओं के हृदय में चिलकलपूडी के विट्ठल का विशेष स्थान है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, इसे प्रति पंढरपुर कहते हैं। चौथा, श्री विट्ठलेश्वर मंदिर, भट्टीप्रोलु, गुंटूर। आंध्र प्रदेश के भट्टीप्रोलु, गुंटूर में श्री विट्ठलेश्वर मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश का इस प्रकार का सबसे प्राचीन मंदिर है। आंध्र प्रदेश के अन्य कुछ विट्ठल मंदिर। आंध्र प्रदेश में श्री शैलम, लेपाक्षी, चिंतकुंटा, कोयलकुंटा विट्ठल मंदिर है। इसके अलावा अगोनी, अनंतपुर, एलरू, खम्मम, गुंतकल, पामड़ी में भी मंदिर है। आंध्र प्रदेश में विट्ठल मंदिरों की कुल संख्या 100 से 150 के आसपास है, किंतु प्रायः मंदिरों का निर्माण 150 साल पूर्व हुआ है। आंध्र प्रदेश की सीमा पर गोदावरी के तट पर कंदकुर्ती नामक छोटे से देहात में जो विट्ठल मंदिर है, उसके प्रति महाराष्ट्र के राजा ने वेल्लूर गांव जागीर अर्थात पुरस्कार के रूप में देने का उल्लेख आता है। यह मंदिर प्राचीन है। वरंगल जिले के किला शाहपुर में विट्ठल मंदिर के निजाम शाह से सनद यानी महसूल वसूली से के प्राधिकार मिलने का कागजातों में उल्लेख है। यह मंदिर प्राचीन है। हैदराबाद में जियागुड़ा का विट्ठल मंदिर भी प्राचीन है। कर्नाटक में स्थित विट्ठल मंदिर। पहला, श्री विट्ठल मंदिर, गोविंद हलूली, कृष्णराजपेठ। कर्नाटक जिले में गोविंद हलूली में श्री विट्ठल का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ का श्री विट्ठल का विग्रह हस्तकला और शिल्पकला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। दूसरा, बसरूल। कर्नाटक के बसरूल में मल्लिकार्जुन मंदिर में श्री विट्ठल का विग्रह है। यह हस्तकला का सुंदर उदाहरण है। यह विग्रह बहुत प्राचीन है। तीसरा, नागलापुर। कर्नाटक प्रांत में तिरुबेकेर में श्री चेन्नकेशव मंदिर में श्री विट्ठल का विग्रह है। चौथा, हरलाहल्ली। कर्नाटक में हसद जिले में चेन्नकेशव मंदिर में प्राचीन श्री विट्ठल मूर्ति है। यह विग्रह बहुत ऊंचा है। पांचवा, हप्पी का विट्ठल मंदिर बहुत मशहूर है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथा बड़ा मंदिर है। मंदिर में सभा मंडप, नरसिंह मंडप, पत्थर का रथ जिसमें गरुड़ जी और विष्णु का चक्र है, कल्याण मंडप, उत्सव मंडप, देवी मंडप है। मंदिर की पूर्व दिशा में बड़ा बाजार है। महाराष्ट्र में स्थित विट्ठल मंदिर। पहला, चतुर्भुज श्री विट्ठल रुक्मणी, टाकली भान।
अहमदनगर जिले में श्री रामपुर के टाकली भान क्षेत्र में श्री विट्ठल रुक्मणी का मंदिर है। यहाँ श्री विट्ठल की विशेषता यह है कि वे चतुर्भुज रूप में हैं। उनके 2 हाथ कमर पर है तथा 2 हाथों में क्रमशः शंख और गदा को धारण किए हैं। उनकी बाई और श्री रुक्मणी माता का श्री विग्रह शोभायमान है। दूसरा, गोवा राज्य में बलवंता नदी के किनारे बहुत प्राचीन तथा प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर है। मंदिर का जीर्णोद्धार नूतनीकरण सन 1942 में हुआ। मंदिर की बनावट तथा शिल्प उत्तर भारतीय है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को बहुत बड़ा उत्सव होता है। उसके 9 दिन पहले से यह उत्सव शुरू हो जाता है। तमिलनाडु के विट्ठल मंदिर। पहला, तंजावर जिले के श्री विष्णु मंदिर में श्री विट्ठल का बहुत प्राचीन विग्रह है। इस वेदी पर मध्य में श्री विट्ठल कटी भाग पर हाथ रखे खड़े और उनके दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी माता के विग्रह है। दूसरा, श्रीरंगम। तिरुचिरापल्ली भाग के श्रीरंगम पर स्थित श्री विट्ठल का विग्रह है। कमर पर रखे 2 हाथों में से एक में शंख तथा दूसरे में कमल का फूल है। यह श्रीरंगम का एक प्राचीन मंदिर है। केरल में श्री विट्ठल मंदिर। पहला, श्री पांडुरंग मंदिर, केरल। इसी सन 1969 में बनाया गया यह मंदिर श्री शुकतेन्द्र कला मंदिर के पास है। दूसरा, द्रिवीर विट्ठल मंदिर, केरला। श्री वीर विट्ठल मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। श्री राम और श्री वीर विट्ठल के मुख्य विग्रह इस मंदिर में है। माघ शुद्ध षष्ठी की प्रतिष्ठा, वरान तिथि और कार्तिक पूर्णिमा ये मुख्य उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 15, श्री विट्ठल का वैश्वीकरण। पंढरपुर और श्री विट्ठल के भक्त केवल महाराष्ट्र या भारत देश तक सीमित न होकर संसार के कोने कोने में है। पंढरपुर संतों का मायका है। पंढरपुर यात्रा जिसने न की हो ऐसा संत बिरला ही होता है। महाराष्ट्र में श्री रुक्मणी देवी का मायका है। पंढरपुर क्षेत्र में दिंडीर वन आकर उन्होंने तपस्या की। स्वयं भगवान श्री विट्ठल अपनी कटी पर हाथ रखकर यहाँ हमेशा निवास करते हैं। साक्षात बलराम के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की हरिनाम दीक्षा पंढरपुर में हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बंधु श्री विश्वरूप का महाप्रयाण इसी भूमि में हुआ। इतना ही नहीं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ 11 दिनों तक निवास किया। श्री विट्ठल के दर्शन लिए, कीर्तन नृत्य किए। इन्हीं कारणों से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और श्री क्षेत्र पंढरपुर का आंतरिक रिश्ता है। देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक मंदिर हैं। इस संघ की ओर से अनेक कार्यक्रम जैसे उत्सव, ग्रंथ वितरण, प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का श्री विट्ठल तथा पंढरपुर से जो घनिष्ठ नाता है, उसी कारण हमें इस दुनिया के कोने कोने में जाकर सभी जीवों को विट्ठल के प्रति आकर्षित करने की प्रेरणा मिली। हम अपने कथा कीर्तनों में या प्रवचनों में श्री विट्ठल का गौरव गान करते हैं। जय जय विट्ठल पांडुरंग का नाम संकीर्तन कर पाश्चात्य देशों के लोगों के मुखों से श्री विट्ठल के नाम को दोहराते हैं। सुंदर ते ध्यान अभंग को गाकर परदेशी में सांवले सुंदर श्री विट्ठल का दर्शन करवाने का हम विनम्र प्रयत्न करते हैं और आज विश्व भर के लोग पंडरी में आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक भक्त पांडुरंग का दर्शन करने आते हैं। कई विदेशी भक्त आलंदी से पंढरपुर में आने वाली हरे कृष्ण दिंडी में बड़े उत्साह से शामिल होते हैं और इस पवित्र क्षेत्र के साथ अपने घनिष्ठ रिश्ते को हृदय में संजोकर श्री विट्ठल और पंढरपुर के गुणगान करते हैं। मैं मूलतः वारकरी परिवार से हूँ। मेरे पिता एक अत्यंत श्रद्धालु वारकरी थे। वे हर साल आरवड़े से पंढरपुर पैदल वारी करते थे। विट्ठल भक्ति की परंपरा से हम बचपन से परिचित हैं। श्रील प्रभुपाद ने 30 जुलाई 1977 को हमें एक पत्र लिखा। वह इस प्रकार था: हमारे लोकनाथ स्वामी संत तुकाराम जैसे हैं। संपूर्ण भारत और उसमें खास तौर से महाराष्ट्र कृष्ण भावना भावित है और अब तुम्हें इसकी कृष्ण भावना को जागृत करना है। ये तुकाराम की भूमि है, किंतु अब लोग बुरे और राजनीतिक बन गए हैं, इसलिए तुम संकीर्तन आंदोलन के द्वारा इन्हें जागृत करो। पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर तुम प्रचार कर रहे हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही प्रचार करो और तुम्हारे जन्म स्थान में किसानों को प्रशिक्षित करो और वहीं इस्कॉन का वास्तविक प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं इस बात
बात को लेकर बहुत आनंदित हूँ कि गौर गोविंद महाराज बैलगाड़ी संकीर्तन में सहभाग ले रहे हैं। वे बहुत अच्छे प्रचारक तथा आदर्श वैष्णव हैं। उनके आने से संकीर्तन द्वारा वहाँ प्रचार का कार्य और बढ़ेगा। तुम्हारे ग्रंथ वितरण कार्य को व्यापक तरीके से निभाने की पद्धति से और उस कार्य की गति को देखकर मुझे विशेष संतोष मिल रहा है। पूरे जगत में हमारा ग्रंथ वितरण दुगुना होने के समाचार मुझे मिल रहे हैं। अभी अभी प्रकाशित हुए संकीर्तन वार्ता पत्रिका की एक प्रति में तुम्हें यह देखने हेतु भेज रहा हूँ कि किस प्रकार से पूरे जगत में तुम्हारे गुरु बंधु ग्रंथ वितरण का व्यापक कार्य कर रहे हैं और तुम भी यह कार्य भारत में कर रहे हो, तो उसे इसी तरह जारी रखना। उसे स्थायी स्वरूप देने की योजना के साथ जारी रखना। भक्तों की संख्या बढ़ाकर सर्वत्र कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र स्थापित करना। प्रभुपाद ने तुकाराम के देश में मुझे प्रचार तथा प्रसार करने का आदेश दिया। अतः पंढरपुर और महाराष्ट्र के साथ मेरा स्नेह भरा नाता है। रशिया, जर्मनी, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप जैसे पाश्चात्य जगत में मैंने विट्ठल भक्ति को दृढ़मूल करने का प्रयास किया। प्रभुपाद के आदेश अनुसार अन्य अनेक देशों में पदयात्रा तथा दिंडी यात्रा के आयोजन भी किए। लगभग 70 वर्ष पूर्व तुकाराम महाराज की जीवन यात्रा पर आधारित पुरस्कार प्राप्त यानी ग्लोबल अवार्ड सिनेमा इस्कॉन की दूर चित्रवाणी से देश विदेशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। अतः तुकाराम महाराज, उनके आराध्य श्री विट्ठल या विठोबा और पंढरपुर धाम प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस बात की प्रचीति इस प्रसंग से मिलती है कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली में आए एक रशियन प्रोफेसर ने हमारे भक्त श्री भगवान प्रभु को बताया कि इस्कॉन द्वारा प्रसारित तुकाराम महाराज की जीवन पर जो चित्रपट है उसे उसने 50 बार देखा है। उस व्यक्ति को यह फोटो फिल्म इस्कॉन के मॉस्को मंदिर से मिली थी और उससे प्रभावित होकर वे रशियन प्रोफेसर रशिया से पंढरपुर आए। देश विदेश में श्री विट्ठल की कृपा से मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों ने श्री विट्ठल मंदिरों की स्थापना की। भारतीय मूल के कुछ मराठी इकट्ठे हुए और उन्होंने दिंडी यात्रा शुरू की। यह दिंडी सन 2006 से शुरू हुई। अब प्रति वर्ष वह आयोजन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इस्कॉन का भव्य सुंदर मंदिर है। वहाँ फूड फॉर लाइफ विंग का श्री विट्ठलम रेस्टोरेंट है। हर साल कार्तिक मास के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भक्त समूह गत कई सालों से पंढरपुर के दर्शनार्थ आ रहे हैं। अपने अपने देश लौटते समय वे जय जय विट्ठल रखुमाई के मीठे बोल गाते हैं। वे भक्त श्री विट्ठल को उनके चरणों में फिर से बुलाने की विनती करते हैं। देश विदेश के अनेक विट्ठल भक्तों ने पंढरपुर तथा श्री विट्ठल के संबंध में अपनी अनुभूतियां हमें लिखकर भेजी। उनमें से कुछ पत्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, पिछले अनेक वर्षों में मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की कृपा से मुझे पंढरपुर आने का अवसर कई बार मिला। पंढरपुर नामक दिव्य धाम पवित्र आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। इस बात को अन्य धामों में अनुभूत नहीं किया जाता। विश्वंभर दास, विश्वंभर शेठ, अलाचुआ, फ्लोरिडा, यूएसए। दूसरा, पंढरपुर धाम अति सुंदर तथा शांत है। इसे दक्षिण द्वारका भी कहते हैं। यह तुकाराम महाराज के कुल देवता का स्थान है। यहाँ पर चंद्रभागा धीमी गति से बहती है। वह मानो संदेश देती है, व्यर्थ भागदौड़ छोड़कर मेरी तरह शांत बनो, प्रभु चरणों की सेवा करो। रोसला बर्टग्न, सिटी ऑफ लुआ, इटली। तीसरा, भक्ति के बारे में बोलना है तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत बार कहते हैं कि अगर तुम विट्ठल के दर्शन लेने चाहते हो तो तुम्हारे पास भगवान से कुछ मांगने का समय ही नहीं है। तुम्हारे पास कुछ क्षण है और फिर रक्षक तुम्हें तुरंत ही आगे धकेलता है। अप्रत्यक्ष रूप से महाराज कह रहे थे कि भगवान के पास व्यापार मत करो, सिर्फ भगवान के चरण स्पर्श करो और तुम्हारे अंतःकरण को संतोष मिलेगा। जो व्यक्ति श्री विट्ठल के चरणों का आश्रय लेता है उसे भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है और उसमें सब अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं, जैसे सहजता, सहनशीलता इत्यादि। आइए श्री विट्ठल से प्रार्थना करें कि वे हमें ऐसे गुण प्रदान करें, पंढरपुर क्षेत्र में आने वाले भक्तों का हृदय परिवर्तन करें। रास मंडल दास, रशीद चाजिया, कासाब्लांका, मोरक्को, अफ्रीका। चौथा,
यह पंढरपुर धाम इतना प्राचीन और शाश्वत है कि जब मैं यहाँ आया तब ऐसा लगा कि समय रुक सा गया है। अब मुझे कहीं भी नहीं जाना, मेरी कोई भी लालसा नहीं है। तद्दत यहाँ तो किसी भी प्रकार के ध्येय की प्राप्ति नहीं करनी है। मैं यहाँ आध्यात्मिक जगत ही में हूँ। मैं इस सुंदर अद्भुत धाम में श्री श्री राधा पंडरीनाथ की सेवा कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। गौर कृष्णदास। गर्ट एंडरसन, कोपनहेगर, डेनमार्क। 5वां, मैं 15 साल की थी जब मैंने पहली बार विट्ठल का नाम सुना। तब एक सिनेमा था जिसमें एक भक्त था और वह विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा गा रहा था। मैं सोच रही थी यह विट्ठल कौन है। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि विट्ठल अर्थात द्वारकाधीश कृष्ण। लेकिन फिर भी मेरे अंदर सवाल उठता था कि उन्हें विट्ठल क्यों कहते हैं। 1996 में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने हमें पंढरपुर और विट्ठल के बारे में बताया। उन्होंने कहा पंढरपुर धाम है और हमें चाहिए कि हम पंढरपुर जाएं। 1999 में महाराष्ट्र यात्रा के निमित्त परम पूज्य महाराज की कृपा के कारण हम पहली बार पंढरपुर आए। ऐसे अनेक लोग और भक्त हैं जिन्हें पंढरपुर तथा श्री विट्ठल के संबंध में जानकारी नहीं है, किंतु हम देख पाते हैं कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें इस जगत के सामने पंढरपुर धाम को प्रकट करने हेतु ही भगवान की ओर से चुना गया है। सुभद्रा देवी दासी। सुभद्रा देवी दासी, मिसेस बिसेसर। प्रेमाजन दास, मिस्टर बिसेसर। एम्स्टरडैम, नेदरलैंड। 6, श्री विट्ठल का दर्शन हमारे लिए एक कृपा थी। हम सुबह जल्दी उठे और दर्शन के लिए लगी कतार में खड़े हुए, किंतु हमारे सामने द्वारपाल द्वार बंद कर रहा था। हमारी निराशा देखकर एक भक्त ने उसे बताया कि हम लोग अनेक देशों से आए हैं। हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है और हमारे पास श्री विट्ठल के दर्शन हेतु केवल एक दिन है और हम भगवान के दर्शन बिना नहीं जाएंगे। किसी तरह उस भक्त ने द्वारपाल को राजी किया और हम सीधे अंदर गए। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ विट्ठल की कृपा है। उन्हें उस दिन हमारी उपस्थिति वहां चाहिए थी। श्री विट्ठल का सौंदर्य, तेज तथा सामर्थ्य विलक्षण है। उनका अभिषेक एक अविस्मरणीय अनुभूति है, कारण भगवान वहां स्वयं उपस्थित है। श्रीजी देवी दासी, सिल्विया, सिड्रिश, जर्मनी। 7वां, पंढरपुर धाम में हर एक क्षण अविस्मरणीय था, विशेषतः वह दिन जिस दिन हमने श्री श्री विट्ठल रुक्मणी के दर्शन किए। चाहे 2 ही सेकंड में अपना मस्तक श्री विट्ठल के चरणों पर रख पाई, वे मेरी पूरी जिंदगी के अमृतमय तथा अनमोल क्षण है। इस प्रसंग की 4 साल बाद आज भी पंढरपुर धाम आने की मेरी इच्छा प्रबल होती जा रही है। कृष्ण कथा देवी दासी, कालिंदी, होपेनरी, मॉरिशस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन। मनुष्य जीवन का ध्येय अपनी सनक के अनुसार या मनमाने ढंग से रहना नहीं, बल्कि भगवान को पूर्णतया जान लेना है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और हम उन्हें भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। संप्रति कलह और दाम्भिकता प्रदान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उजागर होने वाला भक्ति मार्ग अत्युत्तम है। 500 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में अवितरणीय हुए। वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने आत्म साक्षात की सबसे आसान पद्धति बताई और वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन, यह हरिनाम कीर्तन सब अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार पूरे संसार में फैल गया है। इस नाम संकीर्तन के प्रचार तथा प्रसार हेतु परम पूज्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। प्रतिदिन अधिकाधिक लोग इस कृष्ण भावनामृत में रुचि ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने तथा इस्कॉन के भक्तों के संग में अनेक लोग श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न हो रहे हैं। इस संस्था को संक्षेप में इस्कॉन नाम से पहचाना जाता है। विश्व में इस्कॉन के अनेक मंदिर, आश्रम, कृषि समुदाय, गुरुकुल, गौशालाएं और विद्यापीठ है। आज हर एक महाद्वीप में विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के 500 से अधिक मंदिर है। विश्व भर के लोग आज कृष्ण भावना को अपना रहे हैं।
विभिन्न देशों में से भिन्न भिन्न लोग जिन्होंने पहले कभी कृष्ण का नाम तक सुना न होगा, आज कृष्ण से प्रेमी भक्त बनकर स्वयं कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति का जन्म, परिवार, जाति, धर्म, प्रदेश या देश, ये सब बातें गौण है। भगवान की शरण लेने की इच्छा रखने वाली हर जीवात्मा कृष्ण भावना को शामिल में हो सकती है। आज पूरे महाराष्ट्र तथा देश में इस्कॉन के अनेक मंदिर हैं। यह संस्था श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की अनादि शिक्षा पर आधारित है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का विज्ञान सिखाया। दुनिया भर में कृष्ण भावना का प्रचार कर चैतन्य महाप्रभु का ध्येय पूरा करने हेतु इस संस्था की स्थापना हुई है। इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय का ही एक अंग है। यह संप्रदाय श्रील प्रभुपाद से लेकर पूर्वाचार्यों श्री चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी और मूलतः श्री कृष्ण तक जुड़ा हुआ है। ये अटूट शिष्य परंपरा ही इस्कॉन की प्राचीनता का एक मुख्य प्रमाण है। इस्कॉन की शिक्षाएं ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है। श्री कृष्ण भावना में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए पोषक वातावरण में भक्तों का सत्संग मिले, इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन के तत्वों का स्वीकार कर मनुष्य कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। परस्पर सहायता से मेरे शिष्यगण कृष्ण भावना का प्रचार करें, श्रील प्रभुपाद का यही आदेश है। यह आदेश ही संस्था के विस्तार के पीछे एक प्रेरणा है। जब इस्कॉन के भक्तगण उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद, तब वे परम पूज्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे में बोल रहे होते हैं। वे संस्था के संस्थापकाचार्य हैं और विश्व के धार्मिक इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान है। इस्कॉन के दार्शनिक सिद्धांत और कार्य। विश्व में इस्कॉन को अधिकतर हरे कृष्ण संस्था के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी संस्था के रूप में तो कुछ 45 साल पूर्व स्थापित एक धार्मिक संस्था के रूप में पहचानते हैं। इस्कॉन का नाम लेते ही अनेकों के मन में नगर संकीर्तन के समय नाचते गाते चलने वाले भक्तों के समूह की, तो कुछ लोगों के मन में विश्व भर के श्री श्री राधा कृष्ण के सुंदर मंदिरों की छवि उभर आती है। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके सच्चे इतिहास, कार्य, सिद्धांत तथा उद्देश्यों की जानकारी है। इस्कॉन ने श्री कृष्ण से भूमि पर आए सनातन धर्म के उपदेशों को भारत की सीमा के परे विदेशों में भी पहुंचा दिया है। जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में मिलता है। जीवन के उच्च उद्देश्यों का भान होने के कारण मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसे अनुभव का सदुपयोग न करने से वह केवल द्विपाद पशु रह जाता है। कई बार जीवन के उद्देश्यों का ज्ञान होते हुए भी भौतिक जगत के दीर्घ संपर्क से निर्मित दोषों के कारण मनुष्य इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आचार्यगण ऐसे बद्ध जीवों को विविध वैदिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान के नजदीक आ जाने का मार्ग दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का दार्शनिक सिद्धांत भगवत गीता और भागवतम जैसे अधिकृत वैदिक शास्त्रों पर आधारित है। इस दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जीव उनका शाश्वत दास है। अतः श्री कृष्ण की नित्य सेवा करना ही जीवात्मा का सच्चा धर्म है। भगवान का अंश होने के नाते जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से उनके ही समान है, किंतु परिमाण की दृष्टि से वह भगवान से भिन्न है। जिस प्रकार सागर जल की एक बूंद गुणों में सागर जल के समान होने पर भी उनके परिणाम की तुलना सागर से नहीं की जा सकती। भगवत दश होने से व्यक्ति जीवन की किसी भी दशा में भगवान की सेवा कर सकता है। इस तरह भगवान को केंद्र में रखकर उनकी सेवा करने से ही विश्व बंधुत्व तथा शांति की आशा की जा सकती है। जिस प्रकार किसी रोगी को रोग मुक्त होने के लिए दवा के साथ साथ परहेज भी पालना चाहिए, उसी प्रकार अनादिकाल से जुड़े इस भव रोग से मुक्त होने के लिए जीवात्मा को कुछ मूलभूत विधि निषेधों का पालन करना होता है। जैसे भगवत भक्तों का नियमित रूप से संग करना, गीता भागवतम जैसे अधिकृत ग्रंथों का नित्य अध्ययन करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप नियमित रूप से करना, भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद का ही सेवन करना तथा मांसाहार, नशा, जुआ, व्याभिचार जैसे दूर रहना। इन नियमों का पालन अत्यावश्यक है, क्योंकि इन नियमों के बिना हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होगा। सत्य, दया, तप और शौच को धर्म के 4 स्तंभों के रूप में माना जाता है। पहला, मांसाहार से हमारा दया भाव नष्ट होता है। दूसरा, व्यभिचार से पवित्रता नष्ट होती है। तीसरा, जुए से सत्य का नाश तथा चौथा, नशा करने से तपस्या नष्ट होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन 4 नियमों का गंभीरता से पालन करें। दुर्भाग्य की बात है कि आज प्राय अनेक लोग मांसाहार करते हैं और नशा उनकी संस्कृति है, किंतु ऐसी तामसी संस्कृति से आए हुए लोगों भी कृष्ण भावना को स्वीकार करने के बाद मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार को पूर्णतः
त्याग कर सबके समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब तो भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। हम पर भगवान की असीम कृपा है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अतः हमें भगवत भक्त बनकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। इस्कॉन के कार्य, इस्कॉन का सबसे मुख्य कार्य है कृष्ण भावना का प्रचार और उसमें लोगों के अंतःकरण में से मूल चेतना यानी भगवत प्रेम को जागृत करना। कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करना कलयुग में आत्म साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग है। भक्तगण विविध भागों से संकीर्तन आयोजित कर जन साधारण को इसमें शामिल करते हैं। दूसरा, मंदिर आध्यात्मिक विद्यापीठों के समान है जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के इच्छुक लोगों को जीवन के अंतिम उद्देश्य का मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा, ग्रंथ वितरण, श्रील प्रभुपाद लिखित गीता, भागवतम तथा अन्य ग्रंथों का भिन्न भिन्न भाषाओं में बड़े पैमाने पर प्रकाशन तद्दत वितरण किया जाता है। इसमें कृष्ण भावना का अर्थ सहजता से उद्घोषित है। चौथा, प्रसाद वितरण, आंतरिक शुद्धिकरण हेतु जग भर में कृष्ण प्रसाद वितरित किया जाता है। पांचवा, प्रचार, लोगों को कृष्ण भावना से परिचित कराने और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराने हेतु इस्कॉन की ओर से अनेक प्रचार कार्यक्रम सत्संगों का आयोजन किया जाता है। छठा, युवा केंद्र, इस्कॉन की ओर से इस्कॉन युवा मंच नाम की एक योजना है। आज के युवा पीढ़ी और छात्रों को अनेक बुरी आदतों से विमुख करके उच्च चरित्र का निर्माण करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें 4 नियमों का पालन कर अपने जीवन को योग्य दिशा देकर उच्च ध्येय प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती है। इस्कॉन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था के उद्देश्य, पहला, संपूर्ण मानव समाज में जीवन की असंतुलन हटाकर समाज में सच्ची एकता और शांति का निर्माण करने हेतु सब स्तरों के लोगों तक आध्यात्मिक विचारों का सूत्रबद्ध प्रचार करना, तद्दत आध्यात्मिक जीवन के आचरण के बारे में उन्हें प्रशिक्षण देना। दूसरा, गीता भागवत के आधार पर सनातन धर्म यानी कृष्ण भावना का प्रचार करना। तीसरा, हर एक जीवात्मा श्री कृष्ण का भिन्नांश है, यह केवल चेतना संघ के सदस्यों तथा अखिल मानव जाति के मन में जागृत करना। उसी तरह उद्देश्यों को एकत्र करने तथा उन्हें आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाने का प्रयास करना। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्यों के अनुसार भगवान के नामों का सामूहिक कीर्तन करना तथा उन्हें कीर्तन करने का प्रशिक्षण देकर संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहन देना। पांचवा, संघ के सदस्यों के लिए और जन सामान्य के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र लीला धामों का अर्थात मंदिरों का निर्माण करना। छठा, कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को एकत्रित करके उन्हें सादा रहन सहन और उच्च विचार, स्वाभाविक तथा पवित्र जीवन शैली की शिक्षा देना। सातवां, ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 17, श्री श्री राधा पंढरीनाथ मंदिर। पंढरपुर क्षेत्र में पूर्व दिशा से आकर चंद्रमा की कला अर्थात अर्धचंद्र का आकार लेकर बहने वाली भीमरथी के पार पूर्व तट पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का सुंदर आश्रम और श्री श्री राधा पंढरीनाथ का मंदिर है। विस्तीर्ण हरे भरे खेत हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। उनके साथ साथ नीम, गुलमोहर, उम्बर, पीपल, जामुन, कदम, केली, कदम, नारियल, अशोक, कनेर जैसे विविध प्रकार के वृक्ष तद्दत विविध तरकारियों के बगीचों से भरा और लवा, शुक, कोयल, तीतर आदि पंछियों की चहचहाहट से जीवंत भीमरथी नदी से आने वाले मंद शीतल समीर का यह विहार स्थल अति सुंदर सुखद परिसर है। यह एक चहल पहल भरे शहर के नजदीक होकर भी अलग सा लगता है। हमें हजारों साल पहले के सुखद शांत समय में पहुंचाने वाला यह परिसर है श्री श्री राधा पंढरीनाथ का मंदिर। एक तरफ श्रीपाद मध्वाचार्य का आश्रम तो दूसरी ओर श्री वल्लभाचार्य की बैठक पुष्टि मार्गीय आश्रम और इन दोनों के मध्य हरे भरे वृक्षों की छाया में विश्राम करता इस्कॉन आश्रम तथा श्री श्री राधा पंढरीनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर भक्तों को मोह लेने वाला आकर्षक आध्यात्मिक स्थल है। इस मंदिर में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर श्री पंढरीनाथ श्री कृष्ण का अनुपम सुंदर विग्रह आने वाले के चित्त को हर लेता है। मन भावन मुरली की धुन, चित्त चोर श्री कृष्ण की नंद नंदन की खोज में निकली कुंज कुंज में विचरण करने वाली विशालाक्षी, चंचल नयनता किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन पाकर जीवन सफल होने का अनुभव न मिला तो ऐसा व्यक्ति विरला ही होगा। वैसे देखा जाए तो पंढरी महावैकुंठ से भिन्न नहीं है, वह द्वारकाधीश की द्वारका ही है। यहाँ महारानी रुक्मणी देवी तथा उनके प्राणनाथ श्री
पांडुरंग का वास्तव्य है और द्वारकाधीश को अपने घर वृंदावन की हमेशा याद आती है, इसलिए वे गोपालपुर जाते हैं और गोपों के साथ भोजन करते हैं, गाय चराते हैं, वेणु बजाते हैं। वात्सल्य रूप श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई, प्राणों से अधिक प्रेम की वर्षा करने वाली गोपियां, गोपालक, गाय और उनके बछड़े, वह दही दूध चुराना, वन में खेले जाने वाले खेल, यमुना का जल विहार, इन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। इसी कारण पंडरी में, वैकुंठ में, द्वारका में होते हुए भी वे अपने प्रिय व्रजवासी जनों को स्मरण करते रहते हैं। गोपालपुर में विहार करते समय पांडुरंग को ग्वाल बालों का यमुना के तट पर गोवत्सों को चराने के लिए छोड़ने पर गोपाल बालकों के साथ किए गए भोजन का स्मरण आता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रभागा के पाठ श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर उन सखियों के साथ संपन्न हुई लीलाओं के स्मरण का स्थान है जिनकी प्रमुख श्री राधा रानी विराजमान है। यहाँ गोपियों का प्रिय पनघट भी है और तट पर श्री त्रिभंग ललित रूप में चरणों पर देहुड़ा चरण रखे, एक पैर को दूसरे से ढकते हुए, कानों में सुंदर कुंडल धारण कर किए, भ्रूलताएं किंचित उन्नत किए, विशाल कमल नयनों वाले, उंगलियों की चंचलता से मुरली बजाने वाले, बांसुरी बजाते समय कोमल होठ किंचित आकुंचित किए हुए, सारे जगत को अपने रूप और गुणों से मोहित करने वाले ये श्री राधा पंडरीनाथ अपनी प्रेयसी सहित विराजित हैं। जमुना के तट पर पनघट पर बांसुरी बजाते हुए मनमोहन श्री कृष्ण को देखकर पानी का मटका सिर पर रखे जल्दी आगे जाने वाली एक ग्राम कन्या दूसरी सखियों से कहती है, हे सखी, आज पनघट पर मत जाना, मैंने अभी उस नंदनंदन को वहां देखा, उसका कमल जैसा मधुर मुख, कानों में कुंडल, तिरछी नजर और मुरली की तान, मैं तो भाग ही निकली। निश्चित ही श्री राधा पंडरीनाथ के दर्शन कर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर तीर्थ प्रसाद लेकर मनुष्य अपने संसार दुख से मुक्त हो जाता है। यहाँ के भक्त प्रवचनों के द्वारा भक्ति की शिक्षा देते हैं, भक्ति साधना का प्रशिक्षण कर दिलाते हैं। एकादशी को पंढरपुर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, खेती करते हैं और साथ में गोपालन भी करते हैं। इस मंदिर के विषय में इस्कॉन संचालकों की कुछ भविष्यकालीन योजनाएं भी है, जैसे कि एक भव्य मंदिर का नया मंदिर जो महाराष्ट्र का गौरव बने। यह वैदिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र होगा। यहाँ से फूड फॉर लाइफ यानी अन्य क्षेत्र नामक योजना कार्यान्वित होगी। वर्तमान मंदिर पूर्वाभिमुख है। मंदिर के पूर्व द्वार के सामने से खेतों के बीच में जो लंबा चौड़ा रास्ता गया है, उसके कारण चंद्रभागा के पथरीले पुल से आने पर वाहन मंदिर तक आ सकते हैं। मंदिर के पश्चिम भाग में आने पर तुरंत चंद्रभागा का तट आता है। इसके कारण चंद्रभागा में से नाव में आने वाले भक्तों के लिए भी सुविधा है। वर्तमान मंदिर एक प्रकार से अस्थायी है। मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा है, उसके दोनों ओर जय विजय की प्रतिमाएं हैं। प्रवेश द्वार वैष्णव तिलक से सुशोभित है। मंदिर के सभागृह में गरुड़ स्तंभ है, उस पर काले रंग की संगमरमर की शिला में गरुड़ जी का विग्रह है। भक्तों के आशीर्वाद के बिना भगवान का दर्शन नहीं मिलता, इसीलिए हम सब पर कृपा करने हेतु गरुड़ यहाँ खड़े हैं। मंदिर का संपूर्ण सभागृह सफेद संगमरमर से सुशोभित है। सभागृह के दोनों ओर खिड़कियां हैं, जिसके कारण सभागृह अत्यंत प्रशस्त, प्रकाशमय और अत्यंत शांत लगता है। श्री राधा पंडरीनाथ की वेदी के दाहिनी और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का व्यासासन है। सब भक्त गरुड़ स्तंभ के पश्चात यहाँ प्रणाम करके आगे राधा पंडरीनाथ के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राधा पंडरीनाथ का मनोरम दर्शन होता है। वेदी पर सर्वप्रथम नीचे से श्रील प्रभुपाद तथा गुरु परंपरा ऊपर श्री गौर निताई पंच तत्व के दर्शन है। बगल में नृसिंह देव के दर्शन है और वेदी पर श्री राधा पंडरीनाथ तुलसी महारानी के साथ विराजमान है। श्री पंडरीनाथ की कांति नए वर्षकालीन मेघ जैसी है। त्रिभंग ललित रूप में वेणुवादक करते हुए उनके दर्शन होते हैं। आकुंचित केश, गले में रत्नहार, पैरों में पायल, कानों में कर्णकुंडल, बाहों में बाजूबंद, हाथों में कंकण, सुकुमार चरणों पर लगी मेहंदी, चंदन का लेप, पैरों के तलवे में लाल अलता लगाए, कंठ में मधुमालती का हार, माथे पर रंग बिरंगी पगड़ी, उस पर मयूर का पंख। पंडरीनाथ का ऐसा आकर्षक श्रृंगार होता है। राधा रानी अत्यंत लावण्यमयी है, मानो नीले नीले नेत्रों से करुणा प्रवाहित करती हुई वे सबको आशीर्वाद का भंडार प्रदान करती है। श्री विठल रुक्मणी के मंदिर में हमें श्री रुक्मणी जी के चरण स्पर्श का अवसर मिलता है, लेकिन यह राधा रानी सुकुमार कोमल भाव में है, इसलिए उनके चरणों के दर्शन साल भर में एक ही बार श्री राधाष्टमी के दिन होते हैं। श्री राधा पंडरीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में राधाष्टमी के दिन हुआ था। अत्यंत रम्य तथा भावपूर्ण वातावरण में मंदिर में हर महोत्सव हर साल मनाया जाता है।
श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। इस आह्लादिनी शक्ति की प्रवृत्ति भक्ति है। श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ आराधिका है। इसकी कृपा के बिना हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रा शब्द उच्चारण मात्रेण स्फीतो भवति माधव, धा शब्द उच्चारण देव पश्यद्वावती ससंभ्रम। रा शब्द उच्चारण से भगवान आकर्षित होते हैं और धा शब्द उच्चारण ने मात्र से वे उच्चारण करने वाले का आलिंगन करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम पहले और श्री कृष्ण का नाम बाद में लिया जाता है। वैसे ही पहले रुक्मणी की कृपा प्राप्त करें, फिर विट्ठल की, पहले सीता महारानी की और फिर श्री राम की, पहले लक्ष्मी देवी की कृपा करें, फिर भगवान विष्णु की, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं। उन्हें से भक्ति करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। पंडरीनाथ नीले रंग के मेघ के समान वर्ण वाले और राधा रानी स्वर्ण के समान चमकीली कांति और गौर वर्ण वाली है। उसके सुकोमल मुख पर एक अपूर्व तेज है। वह स्मित हास्य युक्त है। उनके नेत्रों में नीले रंग की छटा है। ललाट पर बिंदी तथा बालों में गजरा होता है। श्री राधा पंडरीनाथ का दर्शन इतना मनोहारी होता है कि लगता है कि इसके अलावा इस जीवन में कुछ देखने योग्य ही नहीं है। इतना सौंदर्य और इतना लावण्य कि हम दंग रह जाते हैं। मंदिर के लिए एक प्रदक्षिण मार्ग है। हरि भक्ति सुद्धोदय में कहा गया है कि जो विष्णु के अर्च विग्रह की प्रदक्षिणा करता है वह इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। प्रदक्षिणा मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु की पादुकाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पंच शताब्दी महोत्सव वर्ष 1986 में भारत पद यात्रा निकली। जब वह पंढरपुर पहुंची तब इन गौर पादुकाओं की स्थापना की गई। ये पादुकाएं हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के पंढरपुर आने का स्मरण कराती है। इस्कॉन के भक्तों द्वारा आयोजित पद यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। परिक्रमा करते समय पादुकाओं के आगे ही श्री श्री विट्ठल रुक्मणी विग्रह का दर्शन मिलता है। मंदिर के नित्योपचार: सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 4:55 पे नृसिंह आरती, सुबह 5 बजे तुलसी आरती, सुबह 5:15 से 7 बजे तक मंत्र जप, सुबह 7:15 पे श्रृंगार दर्शन आरती, सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा श्रील प्रभुपाद की, सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम प्रवचन, दोपहर 12 बजे राजभोग आरती, दोपहर 1 से 4 बजे तक शयन, दोपहर 4:15 पर मंदिर के पट खुलते हैं। शाम 7 बजे गौर आरती यानी संध्या आरती, शाम 7:30 बजे भगवत गीता प्रवचन, रात 8:45 पे शयन दर्शन तथा आरती। उत्सव: मंदिर में अनेक महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। चंदन यात्रा, झूलन यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, पाणिहटी उत्सव, नृसिंह जयंती, व्यास पूजा। इन उत्सवों के लिए संपूर्ण देश और विदेशों से भक्त आते हैं। इन उत्सवों के बीच श्री राधा पंडरीनाथ का नौका विहार और दीपोत्सव जैसे नयन रम्य उत्सव भी संपन्न होते हैं। शैक्षणिक केंद्र: आध्यात्मिक अध्ययन का केंद्र होने के कारण यहाँ वैष्णव स्वामीनाथ भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम चलते हैं। भविष्य में यहाँ गुरुकुल पाठशाला प्रारंभ करने का विचार है। गौशाला: नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को गौ ब्राह्मणों का हित पोषण करने वाला कहा जाता है। उनकी बताई समाज धारणा में गायों तथा ब्राह्मणों को संरक्षण मिलना ही चाहिए, तभी संसार की कल्याण की आशा की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद ने अपने आश्रमों में अनेक गौशालाएं शुरू की थी। उनसे गौ रक्षा का महत्व विदित होता है। यह मंदिर की गौशाला है। मंदिर में जीवन के लिए भोजन तथा प्रसाद ये उपक्रम होते हैं। हर एकादशी को हजारों भक्तों के लिए प्रसाद का इंतजाम किया जाता है। इस प्रकार भागवत धर्म का प्रचार अनेक विधियों से होता है। यह चंद्रभागा गेस्ट हाउस भी है। अध्ययन करने वाले भक्तों के लिए भव्य सेमिनार हॉल भी बनाने जाने की योजना है। महाराष्ट्र के हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार तथा प्रसार का कार्य यहाँ से होता है। हमारी ओर से सभी को श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर आने का हार्दिक निमंत्रण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 18 श्रील प्रभुपाद। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु पूर्ण जगत में प्रचार करने हो या आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य करे तो उन्हें सम्मान के साथ प्रभुपाद उपाधि दी जाती है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भाष्य लिखा जिससे संपूर्ण जगत में क्रांतिकारी आध्यात्मिकीकरण हो गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 10,000 वर्षों के कलयुग में कृष्ण भावना का प्रसार बढ़ेगा। श्री लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का जोर शोर से प्रचार करने हेतु एक सेनापति भक्त प्रचारक जन्म
लेगा और वह संसार भर में प्रचार का महान कार्य करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को सौंपा। 19वीं सदी में अवितरणीय श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी, जल्द ही एक महात्मा जन्म लेगा और वह पूरे जगत में कृष्ण भावना फैलाएगा। श्रील प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में इसी सन 1896 में हुआ। अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनकी पहली भेंट कोलकाता में इसी सन 1922 में हुई। वे सुप्रसिद्ध धार्मिक विद्वान थे। उन्हें यह शिक्षित युवक बहुत पसंद आया। पहली मुलाकात में श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनसे अंग्रेजी में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए कहा। श्रील प्रभुपाद उनके अनुयायी बने। आगे चलकर 11 साल बाद इलाहाबाद में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। आगे के वर्षों में प्रभुपाद ने भगवद गीता पर टीका लिखी। गौड़ीय मठ संस्था के कार्यों में उन्होंने योगदान दिया। इसी सन 1944 में बिना किसी सहायता के बैक टू गॉडेड नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। आज पश्चिमी देशों में भी उनके शिष्य इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। यह पत्रिका संसार की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित होती है। श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक ज्ञान तथा भक्ति का आदर करते हुए गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी ने इन्हें इसी सन 1947 में भक्ति वेदांत उपाधि प्रदान की। इसी सन 1950 में आयु के 54वें साल में उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग करके अध्ययन तथा लेखन हेतु अधिक समय प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया। वे श्रीधाम वृंदावन गए। वहां मध्य युगीय ऐतिहासिक मंदिर श्री राधा दामोदर में अत्यंत सादा जीवन जीने लगे। वहां के एक कमरे में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रीमद् भागवतम जैसे 18,000 श्लोकों के विशाल ग्रंथ का टीका सहित भाषांतर करना प्रारंभ किया। यही इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स नामक किताब लिखी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद प्रकाशित होने के बाद इसी सन 1965 में वे अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने अमेरिका गए। श्रील प्रभुपाद ने भारतीय दर्शन शास्त्र तथा संस्कृति पर 60 पुस्तकें लिखी। उनमें टीकाएं, भाषांतर, तात्पर्य सार का समावेश है। जब वे 1965 में न्यूयॉर्क आए तब पूरी तरह खाली हाथ थे। 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद वर्ष 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। 14 नवंबर 1977 को उनका तिरोभाव होने से पहले उनके द्वारा स्थापित इस संस्था के विश्व भर में सैकड़ों मंदिर, गुरुकुल, शैक्षणिक केंद्र तथा कृषि समाज उदित हुए। उन्होंने सादा जीवन तथा गौ रक्षा इन 2 मूल्यों पर ज्यादा बल दिया और श्री कृष्ण के लिए मिले उदार अनुदानों से अमेरिका में पहला स्वावलंबी कृषि समाज स्थापित किया। इस छोटे से प्रारंभ से प्रेरणा लेकर उनके अनुयायियों ने अमेरिका और भिन्न भिन्न देशों में उनका कृषि समाज स्थापित किए। श्रील प्रभुपाद ने भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। उनमें से श्री मायापुर धाम प्रमुख आध्यात्मिक नगर की परियोजना है। श्रीधाम वृंदावन में संस्था का श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। वहाँ एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह भी है। मुंबई तथा पंढरपुर में श्री बी विशाल मंदिर एवं सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र है। श्रील प्रभुपाद की सबसे महत्वपूर्ण देन है उनकी किताबें। उनकी अधिकृतता, गांभीर्य और स्पष्टता आदि गुणों के कारण प्रबुद्ध लोगों ने उनके ग्रंथों को बहुत सराहा। कुछ विद्यापीठों की शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तक के तौर पर उनका उपयोग होता है। वर्ष 1972 में उनके ग्रंथों के प्रकाशन हेतु एक ट्रस्ट भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया गया। वह प्रकाश संस्था आज भारतीय धार्मिक दर्शन शास्त्र पर पुस्तकें प्रकाशित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। भक्ति की पृष्ठभूमि से न आने वाले कितने व्यक्तियों को वैष्णव बना सके, यही उनकी वैष्णव की महानता की परीक्षा होती है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कहना था, उच्चतर भौतिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति को भी कृष्ण भावना में लाना कठिन होता है, लेकिन भगवान ने श्रील प्रभुपाद को प्रचुर सामर्थ्य प्रदान किया था। अत्यंत पतित पाश्चात्य जगत के उन्मत्त नवयुवकों में जाकर उन्होंने हजारों की संख्या में कृष्ण भावना में लाने का कार्य वे कर सके। मांसाहार, अवैध शारीरिक संबंध, नशा तथा जुआ जिनकी संस्कृति थी, जिन्हें किसी साधु के साथ व्यवहार करने का ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों को वे कृष्ण भावना में लाए। जो श्री कृष्ण के सर्वोच्च अंतरंग भक्त है, वे ही ऐसा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के अतुलनीय यश से यह स्पष्ट दिखता है कि वे वैष्णवों के इतिहास में वे अद्वितीय अग्रगण्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर उनसे माध्यम से दिव्य ग्रंथों के प्रकाशन तथा वितरण की व्यवस्था की। मंदिर, आश्रम तद्दत प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। आध्यात्मिक की नींव पर कृषि क्षेत्र तैयार किए। गुरुकुल पद्धति की पाठशालाएं शुरू की। इस्कॉन संस्था में जो नियम या उपदेश है वे श्रील प्रभुपाद द्वारा ही निश्चित किए हुए हैं। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य और शिक्षा के रूप में श्रील प्रभुपाद ही हमारे सामने रहेंगे। श्रील प्रभुपाद के प्रयत्नों को भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति, नेतृत्व तथा आशीर्वाद भी प्रदान किया गया था और इसका
प्रमाणे उनकी अद्भुत अतुलनीय सफलता। गौड़ीय वैष्णव शिष्य परंपरा। श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाथ, नृहरि, माधव, अशोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप यानी रूप स्वरूप सनातन, रघुनाथ, जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबाजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वर्तमान इस्कॉन गुरु वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेखक परिचय। परम पूज्य लोकनाथ महाराज का जन्म आषाढ़ शुद्ध एकादशी 5 जुलाई 1949 को अरवाड़ी तालुका तासगांव, श्री जिला सांगली में मध्य रात्रि में हुआ। एक अनुभवी व्यक्ति ने भविष्यवाणी में बताया था कि यह बच्चा एक महान पुरुष बनेगा। उनके पिता का नाम भगवान और माँ का श्रीमती शाहबाई था। महाराज बचपन से ही शांत, सात्विक वृत्ति के, स्वस्थ मनोवृत्ति के साथ आज्ञाकारी थे। उनका नाम रघुनाथ था। वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा आरवड़े में हुई। 1963 में उन्होंने तासगांव के भारतीय विद्या मंदिर नामक माध्यमिक शाला में प्रवेश किया। वे असाधारण बुद्धिमत्ता के धनी थे। पहली कक्षा में एसएससी तक वे हमेशा पहले क्रम में रहे। 1967 साल में माध्यमिक शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने सांगली के विलिंग्ड कॉलेज में प्रवेश लिया और लगभग 2.5 वर्षों तक यहाँ शिक्षा प्राप्त की। भगवान की योजना अनुसार महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए वे मुंबई गए। वहाँ दादर के कीर्ति कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। उसी दौरान एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ भारत के बड़े शहरों में हरे कृष्ण महोत्सव आयोजित कर रहे थे। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण महोत्सव मुंबई में चर्च गेट के समीप क्रॉस मैदान पर आयोजित किया गया था। अखबार में इसके बारे में पढ़कर परम पूज्य महाराज इस उत्सव के लिए गए। करताल मृदंग की लय पर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा पाश्चात्य देशों के साथ युवा साधु भक्तों के नृत्य से महाराज विशेष प्रभावित हुए। वहीं उन्होंने श्रील प्रभुपाद के प्रथम दर्शन किए। महाराज इस विषय में कहते हैं, उस शाम को श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावना को लेकर अनेक शिष्यों तथा मुद्दों पर बोल रहे थे। यह एकदम सीधी सी बात उन्होंने बताई, जिससे वे उनकी और उनकी संस्था के प्रति आकर्षित हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके हम एक ही समय सबकी सेवा कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वृक्ष का उदाहरण दिया। वृक्ष की जड़ में पानी देने से वह उनकी टहनियों, पत्तों, फूलों और फलों को भी मिलता है। प्रभुपाद का यह विषय मेरे अंतःकरण को छू गया। बचपन से ही महाराज को दूसरों की सहायता और परोपकार में बड़ी रुचि थी। मुंबई में रहने के दौरान श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित होकर 1971 में हरे कृष्ण मंदिर, जुहू मंदिर में शामिल होने का आवेदन करने पर वे इस्कॉन के अधिकृत अनुयायी बन गए। 1972 में कार्तिक मास में वृंदावन जैसे पवित्र धाम में महाराज को श्रील प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुई। आयु में 26वें वर्ष में 1975 में दिसंबर मास में श्रील प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास दीक्षा प्राप्त की। श्रील प्रभुपाद के प्रथम भारतीय शिष्यों में से महाराज एक है। वर्ष 1976 में उन्होंने श्रील प्रभुपाद के आदेश से संपूर्ण भारत में पद यात्रा का आयोजन किया। पहली पद यात्रा वृंदावन से मायापुर की थी। 1977 में यह पद यात्रा इलाहाबाद कुंभ मेले में आई तो प्रभुपाद उसमें शामिल हुए। उसके बाद महाराज ने देश विदेश में यात्राओं को आयोजन किया। 1996 में 100 से अधिक पद यात्राओं का आयोजन हुआ। उसके द्वारा भारत में प्रारंभ पद यात्रा आज 25 वर्षों से भारत के गांव-गांव में जाकर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ और हरिनाम का वितरण करती आ रही है। कई वर्षों से इस प्रकार की पद यात्राएं संपूर्ण जगत में निरंतर चल रही है। आज भी महाराज इस्कॉन पद यात्रा के अध्यक्ष पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। सन 1978 से 1980 के दौरान उन्होंने इस्कॉन दिल्ली को अपना मुख्य प्रचार केंद्र बनाया तथा 2 वर्षों तक वहां के मंदिर अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। बाद में उनकी नियुक्ति नोएडा तथा महाराष्ट्र जोनल सेक्रेटरी के पद पर हुई। महाराष्ट्र में पंढरपुर, नागपुर, अमरावती, बीड, सोलापुर, चामोर्शी, कौंडिन्यपुर, आरवाड़े, नोएडा इत्यादि मंदिरों का प्रबंधन महाराज की अध्यक्षता में होता है। महाराज ने काया, वाचा, मन से भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित किया है। अपने गुरु के आदेश को हृदय में धारण कर उन्होंने
उन्होंने अनेकों बार विश्व भर में भ्रमण किया तथा वे 100 से भी अधिक इस्कॉन उत्सव में शामिल हुए। वर्ष 1986 में इस्कॉन के प्रशासकीय मंडल में उन्होंने अधिकृत गुरु के रूप में मान्यता दी। 1987 में उन्होंने इस्कॉन की व्रजमंडल परिक्रमा शुरू की। 1990 में उन्होंने नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू की। दोनों परिक्रमाओं का संचालन महाराज स्वयं करते हैं। 1996 में श्रील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी के निमित्त स्थापित की गई श्रील प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव समिति में प्रमुख संचालक पद ग्रहण कर उन्होंने 4 वर्षों तक इस महोत्सव के लिए निरंतर कार्य किया। उस अवसर पर संसार के 110 देशों में पदयात्रा शुरू की। 1008 तीर्थों का जल इकट्ठा कर श्रील प्रभुपाद को अभिषेक कराया। महाराज के प्रवचन सहज बोलणे हितोपदेश। इस मराठी संत वचन के अनुसार सहज सुंदर होते हैं, काल विषय तथा प्रसंगानुरूप और रस भावपूर्ण, व्याजोक्तिपूर्ण, विनोदपूर्ण तथा सविनय और दीर्घ होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न महाराज विश्व विख्यात भागवत कथाकार है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, मॉरिशस, अलाचुआ और यूरोपियन देशों में उनकी कथाओं का आयोजन अंग्रेजी, हिंदी, मराठी भाषाओं में होता है। उनकी कथा सुनते हुए हृदय में श्रद्धा भाव और भक्ति अपने आप उमड़कर हृदय आनंद से नृत्य करने लगता है। उनके संदर्भ शास्त्रीय प्रमाण तथा स्वानुभूति पर आधारित होते हैं। मधुर स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का नृत्य कीर्तन करते हुए नगरों के पथों पर समूह में करताल तथा मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ भगवान के गुण और नामों का गायन करते हुए परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने दुनिया भर में नगर संकीर्तनों का आयोजन किया है। स्वयं उन्होंने ऐसे नगर संकीर्तनों में घंटों गायन तथा नृत्य किया है। श्री लोकनाथ महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ सूची, यहाँ पे उनके द्वारा लिखी ये सूचियां हैं बुक की। उपयुक्त पुस्तकों का हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, रशियन भाषाओं में अनुवाद का और प्रकाशन कार्य जारी है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की ध्वनि मुद्रा, हिंदी और मराठी प्रवचन, हिंदी और अंग्रेजी शैक्षणिक चर्चा सत्र, अंग्रेजी में प्रवचन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।